न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। हिमाचल में बादलों ने फिर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। खास तौर पर शिमला, मंडी, कांगड़ा, चंबा और कुल्लू में येलो अलर्ट के बीच जनजीवन बेहाल हो गया है। नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, सड़कें बंद हो रही है और मौसम विभाग ने 18 जुलाई तक सतर्कता बरतने की सलाह दी है। सिरमौर और सोलन से लेकर लाहौल स्पीति और किन्नौर तक कहीं बादलों का कहर है तो कहीं डर का माहौल देखने को मिला। इस मानसून सीजन में अब तक 109 लोगों की जान जा चुकी है, वहीं 35 लोग लापता हैं और करोड़ों का नुकसान हो चुका है। क्या है हिमाचल में तबाही का पूरा अपडेट, कि जिले में कैसा है खतरा और क्या कहती है मौसम विभाग की चेतावनी, ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश का मौसम एक बार फिर डराने लगा है। मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है और बादल अब आफत बनकर बरस रहे हैं। मौसम विभाग ने 18 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया है। शिमला, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा जैसे जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और दिन भर रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऊंचाई वाले लाहौल स्पीति और किन्नौर जैसे जिलों में भी खराब मौसम की चेतावनी दी गई है। प्रशासन लगातार सतर्कता बरतने की अपील कर रहा है। 20 जून से अब तक जो है कितना नुकसान हिमाचल को हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो जानी नुकसान है। 109 जाने जो है इस मानसून सीज़न में अब तक गई है। तो आपको जानकारी दें कि जो रिपोर्ट जारी की जाती है हर रोज़, उसके अनुसार जो है नुकसान कितना हिमाचल को हुआ है। अब तक पूरे हिमाचल में भारी बारिश के चलते 226 सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। एक NH भी बंद बताया गया है, जिसको खोलने का काम जो है जारी है। जल्द ही जो चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे है, जो मंडी ज़िला में पंडोह के पास बंद पड़ा हुआ है, उसे जल्द खोल दिया जाएगा। ये जानकारी जो है दी गई है। इसके अलावा जो अलग अलग स्थानों पर 52 ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो ठप पड़े हुए हैं, जो विद्युत आपूर्ति करते हैं। और इसके अलावा जो जल आपूर्ति की जो परियोजना है, पिछले कल से आज में जो है काफ़ी सुधार हुआ है और 137 परियोजनाएं ही ऐसी हैं जो अभी प्रभावित हैं और उनको भी दुरुस्त करने का कार्य चल रहा है। इसके अलावा जल शक्ति विभाग और लोक निर्माण विभाग को 883 करोड़ का नुकसान हुआ है। इस मॉनसून सीजन में अब तक 109 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 199 लोग घायल हुए हैं और 35 लोग अब भी लापता हैं। 376 घर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, जबकि 708 को नुकसान हुआ है। जानवरों के लिए बनी 894 पशुशालाएं और 248 दुकानें जमींदोज हो गई हैं। 21,500 पोल्ट्री पक्षी और 1,228 मवेशी मारे गए हैं। ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि इस बार का मानसून सिर्फ बारिश नहीं बल्कि एक भयावह आपदा बनकर सामने आया है। 35 लोग अभी भी लापता हैं और 199 लोग इस दौरान घायल हुए हैं। 20 जून से अब तक ये रिपोर्ट है और 376 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। 708 घरों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 894 पशुशालाएं और 248 दुकानें जो है जमींदोज हुई हैं। और इसके अलावा 1228 मवेशियों की भी मौत यहाँ पर हुई है और 21,500 पोल्ट्री बर्ड्स मारे जाने की रिपोर्ट जारी की गई है। इसके साथ ही जो आज सड़कों की जो स्थिति है, कई स्थानों पर जो है बिजली, पानी और सड़क सुविधा से बहुत सारे लोग महरूम हैं। सतलुज नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि नाथपा बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए नदी किनारे रहने वाले लोगों को ऊंचाई वाले स्थानों पर जाने की अपील की है। नदियों और नालों में तेज बहाव के चलते बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। चेतावनी साफ है कि आदेशों का उल्लंघन हुआ तो कार्रवाई होगी। बारिश से अब तक नेशनल हाईवे समेत 226 सड़कें बंद हो चुकी हैं। कई जगहों पर भूस्खलन और सड़क धंसने की घटनाएं सामने आई हैं। 52 ट्रांसफार्मर बंद हैं और 137 जलापूर्ति योजनाएं ठप हैं। लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग को 883 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। ये सिर्फ एक मौसम का नहीं बल्कि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का संकट बन गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ी राहत की खबर है और बड़ी जीत हिमाचल सरकार की सुप्रीम कोर्ट में हुई है। जो 1045 मेगावाट की जो जल विद्युत परियोजना है करछम वांगतू किन्नौर जिला में, वहां पर अब उस परियोजना से राज्य सरकार को 12% के बजाय 18% रॉयल्टी राज्य सरकार को मिलेगी। और राज्य सरकार का ये कहना है कि इससे
जो है राज्य की आय में 150 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी, यानी 150 करोड़ की अतिरिक्त आय राज्य सरकार को होगी। और जिस तरह से पैरवी राज्य सरकार की तरफ से की गई है सुप्रीम कोर्ट में, और राज्य सरकार को उम्मीद है कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स 12 साल की अवधि पूरी कर चुके हैं, वहां से भी अब ये जो फैसला है ये एक मील का पत्थर साबित होगा कि अन्य जो परियोजनाएं हैं वहां से भी मदद जो है और अतिरिक्त आय के रूप में राज्य सरकार को होगी। और जो रॉयल्टी का पैमाना है वो एक सा हिमाचल में किया जाएगा। तो ये जो है बड़ी खबर राज्य सरकार के लिए है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो राहत और बचाव कार्य जिस तरह से चल रहा है, प्रभावितों को मदद को लेकर सवाल भी यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जो मंडी में ही अपने गृह क्षेत्र में है, उन्होंने ये कहा है राज्य सरकार को कि राज्य सरकार देरी ना करे, आपदा के लिए जो पैकेज जारी किया जाना है वो जल्दी करे सरकार। तेज हवाएं फलों के बगीचों को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में बागबानों को सलाह दी गई है कि वे अपने बागानों में जाल का इस्तेमाल करें ताकि फल गिरने से बच सकें। मौसम विशेषज्ञों ने कहा कि अगले कुछ दिन खेती किसानी के लिहाज से बेहद नाजुक है, जिसके बाद किसानों को सलाह दी गई है कि वे खेतों में काम करने से पहले स्थानीय मौसम अपडेट जरूर लें। हिमाचल की वादियां इस वक्त खतरनाक हो चुकी हैं। टूरिस्ट के लिए साफ चेतावनी जारी की गई है कि बाहरी गतिविधियों से बचें, नदी नालों के पास न जाएं और अनावश्यक यात्रा करने से बचें। सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि मौसम की जानकारी लिए बिना सफर न करें। सभी पर्यटकों से अपील की गई है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें और पुलिस या स्थानीय प्रशासन की हर सलाह पर अमल करें। जो वेदर एक्टिविटी है मतलब ऑलमोस्ट 23 जुलाई तक एक्सपेक्टेड है। केवल 19 जुलाई को ही संभावना है कि थोड़ी बहुत कमी आई, परंतु इसी दौरान जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें से शिमला है, सोलन है, सिरमौर है, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में लो क्लाउड्स रहेंगे। इसके चलते जो विजिबिलिटी है वो काफी डाउन रह सकती है। तो इस समय जैसे ड्राइविंग वगैरह करें तो ध्यान से करें। और क्योंकि देखिए अभी हैवी रेनफॉल का अलर्ट एक किस्म से मतलब कंटिन्यू ही है हमारे मतलब प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ एक क्षेत्रों में। तो जो वाटर लेवल अभी जो सोर्सेज में काफी मतलब हाई ऑलरेडी है, और संभावना ये है कि जो स्पेशली जो 20 जुलाई के उपरांत जो स्पेल प्रदेश में जारी होगा तो इसमें डेफिनेटली जो हमारे जो मेजर रिवर्स हैं या वाटर सोर्स है उनमें वाटर लेवल काफी राइज कर सकता है। तो मतलब एडवाइस यही है कि उसके जो वाटर सोर्स के आसपास ना जाएं। केलांग में न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं पावटा साहिब में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान गिरा है, लेकिन इसका मतलब राहत नहीं, क्योंकि इसके साथ भूस्खलन और अचानक बर्फबारी की आशंका भी बढ़ जाती है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि ऐसे हालातों में सामान्य जनजीवन सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र। हिमाचल में बारिश अब सिर्फ मौसम नहीं बल्कि एक चुनौती बन चुकी है। लोगों की जिंदगी, घर, सड़कें, बिजली, पानी सब कुछ इस आपदा की चपेट में है। सरकार और प्रशासन लगातार हालत पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी आम लोगों की है। सतर्क रहें, अफवाहों से बचें और प्रशासन के निर्देशों का सख्ती से पालन करें। न्यूज़ 18 के लिए शिमला से रणबीर सिंह की रिपोर्ट।